12वीं के पहले विद्यार्थी ध्यान दें, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, 16 फरवरी के दिन आपका यहाँ पर जीव विज्ञान का पेपर होने वाला है, जिसका सेट सी हम यहाँ पर देखेंगे। सेट ए और बी मैंने डाल दिया, नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर एकदम रियल पेपर नहीं बता रहा हूँ, जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2000 से लेकर 2023 तक जितनी भी 23 बार पेपर वार्षिक हुआ आपके, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 7 बार 8 बार आ गए, वो इन 4 सेटों में मैंने कन्वर्ट कर दिए। तो आप बढ़िया से देखोगे तो ये पूरे आपके 30 से 40 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के हो जाएंगे। सही विकल्प अगल है, उसकी बात हम करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है ना। तो अनिश्चित अंडाशय में बीजों का विकास कहलाता है तो एपोग्रेमी। यदि सर हम इस सेट को करें, बस हमें टाइम कम लग रहा है, तो बस इस सेट को करेंगे तो 25 नंबर आप पास वैसे ही हो जाओगे, है ना। इस सेट को ही कर लो, मत करो दूसरे को। यदि आपको परसेंट बनाने तो आप उसमें पचो, अन्यथा भनी मत पचो, इसी सेट में आपका कवर हो जाएगा। जैविक एंडोक्स आ जाएगा, माइकोराइजा आ जाएगा, और आरएनए और पौधों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा है तो डोमट, है ना। यहाँ पर देख लीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पूरे प्रोवाइड कराऊंगा, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, घबराना नहीं, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। जिस प्रकार आपकी फिजिक्स में हमने मदद की थी, उसी प्रकार यहाँ पर बायोलॉजी केमिस्ट्री में भी आपकी मदद करने वाला हूँ। पूरा सोल्यूशन उसमें भी दूंगा आपका, केमिस्ट्री में उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आपको रहने वाले हैं। अंडा से आ जाएगा, मतलब पौधों में फल का विकास होता तो अंडा से। क्लियर है। मेल्टन ने के पौधे पर प्रयोग किया था, तो सर्वप्रथम उसने किस पर किया था, मटर के पौधों पर उसका क्या किया था, मेल्टन ने प्रयोग किया हुआ था। राइजोबियम, एजोला और एनाबीना किसके उदाहरण है, तो जैविक उर्वरक के उदाहरण माने गए। केरी बी मुलिस आ जाएगा, और बीटी एक डेड से तो जैव विश्व व्हीकल आ जाएगा। और यहाँ से देखोगे तो आप ये इंग्लिश मीडियम वालों का रहने वाला सही जोड़ी है ना। पहला आपका सामने आ जाएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि जो रहेगी आपकी क्या रहेगी, यूरिथ्रो। प्रतिजैविक की बात करें तो आपका एलेक्जेंडर फ्लेमिंग आ जाएगा। पठाउ संलक्षण आपका 13वां एकाधी सूत्र था। पूरा सोल्यूशन मिलेगा। क्लियर है। यहाँ से जैसे हम पेज पलटेंगे तो आपके सामने आ जाएगी जोड़ी, है ना, ये इंग्लिश मीडियम वालों की। और एक वाक्य की बात करूँ तो क्या आएगा, पहला परागकणों का अंतःचोल किसका बना होता है, मतलब जो बाहरी जो रहेगा उसकी जो परत रहेगी वो किसकी बनी रहती, सेल्यूलोज की बनी रहती है ना। इस सेल्यूलोज कह सकते हो, वह पेक्टिन भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर दोनों आप लिख दोगे तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। आपका JIFT का पूरा नाम, तो जे से जाइकोट, ई से इंट्रो, और एफ से फोलियन, और FT से ट्रांसफर। क्लियर है। लिंग संगनता का कोई एक उदाहरण, तो वर्णधानता आ जाएगा। लेक्टोबैरिस और सूक्ष्म जीवों द्वारा कीट या खरपतवार के नियंत्रण को क्या कहते हैं, तो जैविक नियंत्रण। क्या कहते हैं, जैविक नियंत्रण। क्लियर है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले पूरे अच्छे से यहाँ पर देख लीजिएगा ना। सत्यासत्य में क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 अगस्त को बनाया जाता है तो गलत है। हीमोफीलिया एक लिंग सहलग्न रोग है, सत्य आ जाएगा। बेजोडाइट जेफिक्स एक साइटोट्रोफिक औषधि, सत्य रहेगा, ये भी सत्य। और क्लियर है। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो ये आपके सामने यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों का आ जाएगा, राइट ट्रू एंड फॉल्स आपका पूरा। क्लियर है। यहाँ से आपका छठा क्वेश्चन देखेंगे, तो मनुष्य के वृषण के अनुप्रस्थ काट का केवल आपको नामक के चित्र बनाना है ना, उसकी कार्यविधि कुछ भी नहीं लिखना, किस तरह से बना, कैसे बना। क्लियर है। और यहाँ पर देखोगे तो जनसंख्या विस्फोटन के कारण कौन कौन से कारण है ना। IUD क्या है, समजात अंगों को उदाहरण सहित आपको समझाना है। क्लियर है। जो आपको इनमें से अच्छा लगे, जो आपको समझ में आ जाए जल्दी से वो देख लेना है ना। अब आपके सोल्यूशन भी समझ सकते हो, यदि मैं इनका सोल्यूशन दूँ तो कितना टाइम लगेगा, और सोल्यूशन दे तो आपको जो सर ने बताया आप वहां से याद करोगे, जल्दी याद हो जाएगा, है ना। आप समझ सकते हो मैं कहना क्या रहा हूँ, मैं बताऊंगा आप याद करोगे, आपके सर ने बताया वो भी आपको थोड़ा याद है, तो बेटर वो है कि आप जो याद है पहले से वही करोगे तो अच्छा रहेगा। क्लियर है। दोनों को कर लोगे तो पूरा गड़बड़ कर दोगे कि इसमें क्या था, मैं अगल टाइप से बताऊंगा, सर अगल टाइप से बताएंगे। क्लियर। समझाने का तरीका अगल रहने वाला है, तो उसमें आप पूरा गड़बड़ कर दोगे, जो याद है वो भी आप गलत कर दोगे, है ना। तो इससे बेटर ये है कि आप जो यहाँ से कंप्लीट किए हो वहीं से आप कर सकते हो, है ना। निषेचन को परिभाषित करना आपको, प्रतिजैविक क्या है, अंडाणु का नामांकित आपको चित्र बनाना मात्र, शुक्राणु का। लुप्त प्राय संकट पन्न प्रजाति किसे कहते हैं, जब एक सामान्य स्त्री का विवाह एक
गंधर्व पुरुष से होता है, इसलिए पूरा यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला है ना। यहाँ पर जैसे हम देखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा ये इसका अथवा यहाँ से आपका 16वां पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों को समझाइए। मानव जीनोम परियोजना क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी किसे कहते हैं, बंधित्वता या बांझपन किसे कहते हैं, पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कराना। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके पूरे जो क्वेश्चन यहाँ पर थे 20 वो ख़त्म हो चुके हैं। पूरा का अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। ऐसे यहाँ पर आपको सेट बी मैंने प्रोवाइड करा दिया, नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखिए, जिससे आप